यार कई बार पता नहीं कौन-सी पनौती चिपक जाती है कि आप पॉडकास्ट बनाना शुरू करते हो लेकिन आप बातें शुरू नहीं कर पाते हो। तो आज मेरे साथ वही हो रहा है, मैं बार-बार अटक रही हूँ, मुद्दे से भटक रही हूँ, तो मैंने फिर से एक बार नई शुरुआत की है मेरे बंधु। तो ऐसा है कि डिम्बिनाश भाई का और जो इनके पेरेंट्स हैं, इन दोनों का ब्लॉग मैंने देखा है रिसेंट वाला, मतलब जिसमें इनके सास-ससुर आ रहे थे और ये लोग अपने घर जा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं दोनों ब्लॉग्स का विश्लेषण कर दिया जाए। और यार वैसे भी जो डमिनाश भैबा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मास्टरमाइंड है और सारा खेला यही खेलता है, सारी साजिशें यही रचता है और इसको बहुत अच्छे से पता होती है ये बातें कि कौन-सी बात ये करेगा या फिर क्या दिखाया जाएगा, थंबनेल पे क्या चिपकाया जाएगा, जिसकी वजह से बातों से बातें निकलेगी और बातें दूर तलक जाएगी। तो फिर से एक ऐसा ही कांड करने का इसने प्रयास किया है। क्या किया है आगे बताऊँगी, और यार और भी कुछ किस्से हैं जो कि सुनाऊँगी, लेकिन उससे पहले स्वागत तो कर लूँ तुम्हारा। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। और प्लीज़ अभी के अभी मुझे लाइक चाहिए आपका मेरे पॉडकास्ट के ऊपर, और यार एक बार कमेंट भी कर दो। मुझे आपके हेल्प की, आपके सपोर्ट की नीड है। हाँ जी, यार जिसने की शर्म उसके फूटे करम, अब नीड है तो है भाई। आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो? लाइक करके और कमेंट करके। क्यों, काहे, किंतु परंतु इसकी पूरी दास्तान मैं अक्सर ही सुनाती रहती हूँ। तो ठीक है, जो लोग मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं उनको तो पता ही होगा, और जिन्होंने पहली बार मुझे आज देखा है, मतलब सुना है, तो वो मुझे कमेंट करके बताना। मैं अपनी जो दर्द भरी दास्तान है ना कमेंट सेक्शन में फिर से सुना दूँगी। हाँ जी। तो ऐसा है कि जो डम्भावना भौजी अपने ट्विन्स को लेकर ट्रैवल करने के लिए तैयार हो रही होती हैं। उसके बाद जो चर्चा चल रही होती है वो चल रही होती है कि जो स्टाफ है वहाँ का, जहाँ पे इनके बेबीज़ हुए हैं जिस भी हॉस्पिटल में, वहाँ पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि जितने भी दिन ये लोग वहाँ पे रहे हैं, वहाँ पे हुआ ये है कि उनको बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा था कि पार्टी हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी वहाँ पे गई थी तो पार्टी तो होगी ना हर दिन। देखो यार, मैं हर बार एक डायलॉग मारती हूँ कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ये जो दुनिया है ना, फ़ायदे की दुनिया है, फ़ायदे के रिश्ते हैं, फ़ायदे के नाते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, इनके प्रमोशन से डॉक्टर को फ़ीस के अलावा बहुत सारे और भी फ़ायदे होने वाले हैं। की वजह से यार थोड़ा-सा ई स्पेशल वाला ट्रीटमेंट देना तो बनता है। उसके बाद एक और बात ये होती है कि ये पूरी तरह परेशान होकर ना कपड़े डिसाइड कर रही होती हैं कि मैं कुर्ता पहन लूँगी, तो ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, ठीक है? और इनकी जो डॉक्टर है, जब ये उनसे बात कर रही होती हैं, तो वहाँ पे भी एक बात करती हैं, वो ये कि मुझे आपने पहली बार देखा होगा ना ये कुर्ते में, मतलब एथनिक अटायर में आपने पहली बार देखा होगा, क्योंकि मैं पहले तो आती थी यहाँ पे, मतलब जब ये सारा प्रोसीजर चल रहा था, उस समय जब भी ये इनसे मिलने आती थी, तो बिल्कुल फेस कवर करके आती थी। तो बेटी, अभी क्या ज़रूरत है फेस दिखाने की? अभी भी कवर करके आप आ सकती हैं, जा सकती हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि इनके जो हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि मैम आप पहले कब आती थी? हमें तो पता ही नहीं चला। वैसे यार देखो, इतनी बड़ी ये सेलिब्रिटी है, बच्चा-बच्चा इनको जानता है, पहचानता है, तो यार कहीं भीड़-वीड़ ना इकट्ठी हो जाए, लोग ये ना चिल्लाने लगे कि ये कोहली नहीं, नहीं, सॉरी, सॉरी। अरे, अरे डम्भावना बेटी, भावना बेटी, मतलब मेरी जो बेटी है वो किसी कोहली से कम है क्या? हाँ, नहीं तो। हाँ, तो ऐसा है कि इस वजह से भीड़ को अवॉइड करने के लिए इन्होंने बिल्कुल प्रिवेसी को मेंटेन रखा था उस समय। वैसे यार एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों को याद होगा जब जब इनका एक डांस का रील शूट होना था, जिसमें इनको पंजाबी आउटफिट पहनना था, तो उस समय ये जब लोकल मार्केट में घूम रही होती हैं, तो वहाँ पे इनको कोई नहीं पहचान रहा था क्या? और जो शॉप वाले भैया थे उनको इन्होंने कहा भी कि मेरा ये काम है, मेरा चैनल है, फिर वो भैया ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया था उस समय, याद हो आप लोगों को तो। तो एक्चुअली इसके पीछे का रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है ना, तो इनको बस बड़े-बड़े लोग जानते हैं, छोटे-मोटे लोग नहीं जानते। वो अलग बात है कि इन्होंने जिस इंडस्ट्री की मूवी में आइटम नंबर्स किए हैं, हाँ, हैशटैग कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता ऑब्वियसली, जो बात है वो सुन लो। ऐसा है कि जहाँ पे इन्होंने काम किया है, उनकी जो टारगेट ऑडियंस है, वो कौन होती है इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं भी करें तो भी सबको पता है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। और मैं अच्छा, बुरा, गंदा, घटिया ये सब कुछ नहीं बोल रही भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैं अभी पॉडकास्ट भी बनाती हूँ तो मेरी टारगेट ऑडियंस है, मुझे कौन लोग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है दिखाई तो मैं देती नहीं हूँ फ़िल्टर के साथ। तो जो लोग भी मुझे सुनना पसंद करते हैं, मुझे पता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस है, जो लड़कियाँ हैं, हाँ, लड़के भी चुगली सुनते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो गर्ल्स होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वही मेरी टारगेट ऑडियंस होती है। किसी भी प्रकार का
का कंटेंट अगर इंसान बना रहा होता है, उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो उसको पता होता है कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन-सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सौरभ जोशी की जो टारगेट ऑडियंस है उसमें ज़्यादातर बच्चे हैं भाई, मेरे घर में भी उनके जो ब्लॉग्स हैं वो रेगुलरली देखे जाते हैं। वैसे उनके ऊपर भी मुझे बात करनी है, देखो टाइम मिल गया तो मैं किसी और पॉडकास्ट में कर लूँगी। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि मैं जो समझाना चाह रही थी वो मैं समझा पाई होंगी। हाँ जी, तो ऐसा है कि इन्होंने ना ये जताने की कोशिश की कि पहले तो बिल्कुल ये चेहरा वगैरह ढक के आती थी, लेकिन अभी ये ट्रेन से ट्रैवल करने वाली हैं, लेकिन ये पूरी तरह से ये अपने आप को बेनकाब करके जा रही है। मतलब इनको अच्छा फ़ील होगा ना यार कि पीछे पूरी एक फ़ौज होगी हॉस्पिटल की, मतलब बहुत सारे मेंबर्स होंगे, सॉरी, सॉरी, बहुत सारे इनके फ्रेंड्स होंगे जो कि इन्होंने अपने अच्छे इख़्लाक़ की वज़ह से 2-3 दिनों में बना लिए हैं। तो वो लोग होंगे, कितनी अच्छी वाली फ़ीलिंग आएगी, सेलिब्रिटी वाली, है ना? ये फ़ील बहुत ही मैटर करता है, नहीं? और जनता देखेगी मुड़-मुड़ के देखेगी कि अरे कौन है वो? कौन है? अरे ये जिन्होंने बंदरिया का झटका मारा था, चलो, चलो फ़ोटोग्राफ, फ़ोटोग्राफ, सेल्फ़ी, सेल्फ़ी, ऐसा वाला फ़ील आना चाहिए ना। तो ख़ैर इनका एक डिसीज़न मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इन्होंने ट्रेन से ट्रैवल करना चूज़ किया। यार कंफर्टेबल तो होती है ट्रेन, वो झटके-वटके वाला सीन वहाँ पे होता नहीं है। और दूसरी चीज़ मुझे इनकी ये अच्छी लगी कि इनके फ्रेम में जो कि कॉमन लोग आ रहे थे, आम जनता जो आ रही थी, तो ये लोग क्या कर रहे थे कि उनको ब्लर कर दे रहे थे। मतलब कहीं-कहीं पे नज़र आ गए हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो देखा कि इन्होंने ना ब्लर कर रखे थे फेसेस। तो ये बात अच्छी होती है, मुझे ये बात सच में समझ नहीं आती, क्या ये अच्छी बात होती है? मतलब आप कहीं पे भी वीडियो बनाओ, ठीक है, राइट है आपका भाई, आप कहीं पे भी खुद को शूट कर सकते हो, लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि आप खुद को शूट करो ना। कई लोग मेट्रो में यार रील्स वगैरह बना रहे होते हैं, आप उसमें आना चाहो, नहीं आना चाहो, मतलब यार ऐसा लगता है ना कि मास्क लगा के ट्रैवल करना पड़ेगा कहीं पे भी। इतना ज़्यादा आजकल ये सब होने लग गया है, मतलब कंटेंट क्रिएशन के नाम पे लोग कहीं पे भी कैमरा ऑन कर लेते हैं, किसी को भी शूट कर लेते हैं। और आप हमेशा जाके कलेश तो करोगे नहीं ना, आप हमेशा जाके लड़ नहीं सकते कि अरे तुमने कैमरा ऑन कर दिया, दिखाओ, दिखाओ मैं उसमें आई तो नहीं। मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं यार, इंक्लूडिंग कांदा, जिनको कंफर्टेबल फील नहीं होता कि कोई और कंटेंट अपना बना रहा है, रील बना रहा है और आप बैकग्राउंड में नज़र आ जाओ। तो मुझे ये सारी चीज़ें बड़ी ही अननोइंग लगती है, जो भी लोग बिना कंसेंट के आपको शूट करने लग जाते हैं या फिर खुद को शूट करते-करते आपको भी शूट कर लेते हैं। सारी बातें ऐसी है कि जिसका ध्यान रखना यार हर किसी के लिए ज़रूरी है। ख़ैर यार मैं मुद्दे से थोड़ी-सी भटक गई थी, यार अपनी तो दोस्ती यारी यार, कुछ बातें कर लेनी चाहिए। हाँ, तो ऐसा है कि इन्होंने जो मैंने कहा ना डमनाश भैबा एकेए रंगा सियार, इसने एक जगह पे ना क्लू दिया था। अब क्लू ये लोग क्यों देते हैं, हिंट ये लोग क्यों देते हैं? ताकि बातों से बातें निकलती जाए और बातें दूर तलक जाए। पहले इनके ऊपर उतने ज़्यादा रिएक्शंस बनते नहीं थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बनते हैं और ये लोग भी इस चीज़ को एन्जॉय करते हैं गाइज़, मानो या ना मानो। देखो ऐसा है कि इसने ये क्लू छोड़ा, कहता है कि मेरे फ्रेंड्स भी मुंबई से कॉल कर रहे थे, वो कह रहे थे कि लोचो नहीं खाया तो क्या खाया? सबको पता है कि लोचो एक गुजराती डिश है, ठीक है? तो डमिनाश भाई आपने लाइव ढोकला नहीं खाया तो क्या खाया? आपने खिचू नहीं खाया तो क्या खाया? और भी बहुत सारी डिशेज़ हैं जो आपने नहीं खाई तो क्या खाई? भाई ऐसे हिंट कौन ड्रॉप करता है? आपकी जो जनता है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोगों ने आपके मुँह खोलने से पहले, कुछ बोलने से पहले ही डिकोड कर लिया था भई बाकी आप कित्थे हैं? कहाँ पे हैं? कहाँ पे चल रहा है ये सारा आपका कंटेंट बोल लो, ब्लॉग बोल लो या फिर ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट बोल लो, आप चूज़ कर लो आपको जो भी बोलना है। तो काफ़ी सारे लोगों ने तो यार मेरे कमेंट सेक्शन में भी गेस कर लिया था कि ये यहाँ पे हैं, वहाँ पे हैं। खैर मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जहाँ पे भी हैं, आपके बच्चे अच्छे तरीके से हो गए हैं, इसके लिए बहुत आपको बधाई हो, बार-बार बधाई हो। और यार ये लोग खुश तो हैं क्योंकि बच्चे के साथ-साथ कंटेंट भी तो आ गया ना। बहुत हेटर्स बोलते रहते थे कि कॉफ़ी, कॉफ़ी, कॉफ़ी अभी देख लो, अभी ये दिखाएँगे बेजोड़ वाला कंटेंट। वैसे मुझे कॉफ़ी से याद है जाते-जाते भी ये जो मेरी बेटी है ना, वो कहती है, "हाँ, तो अभी टाइम है तो कॉफ़ी पी लेते हैं।" उसके बाद जो उनकी डॉक्टर है वो लग जाती है कॉफ़ी बनाने में और कॉफ़ी की तारीफ़ करती है और साथ में अपनी भी तारीफ़ करती है। कहती है, "मैं भी कॉफ़ी अच्छी बनाती हूँ।" तो डॉक्टर कहती है, "हाँ, हाँ, मुझे पता है। अरे बेटी, कितनी नादान हो तुम। सबको पता है, दुनिया में 2 ही चीज़ें तो फ़ेमस है, एक बंदरिया का झटका और दूसरा आपकी कॉफ़ी।" खैर वही इनका चलता रहता है यार, मतलब इनको ऐसा लगता है ना कि हमें जलन होती है इनकी कॉफ़ी पीने से, इनके कुछ चाटुकार लिख के भी जाते हैं। तुम्हें क्यों जलन होती है? सही बात है, आपको आपको कैसे पता चल गया कि मुझे जलन होती है इनकी कॉफ़ी पीने से? ओहो! कितने जीनियस लोग हैं ना यार। हाँ, तो इनके ब्लॉग में तो यही था, कोई और पॉइंट अगर मुझे लगेगा कि मुझसे मिस हो गया है तो मैं आगे इंक्लूड कर लूँगी। फिलहाल अब चर्चा कर लेते हैं जो अंकल आंटी जी हैं, उनके ब्लॉग की। तो उनके ब्लॉग में था कि वो लोग ट्रैवल करके मस्त आते हैं यहाँ पे, मतलब मुंबई में आते हैं, अपने पोता-पोती से मिलने की जो बेकरारी होती है, खुशी होती है, उनके चेहरे पे दिख रही होती है। अब वहाँ पे ये लोग आते हैं ना तो फरी बेबीज़ के साथ खेल रही होती है आंटी, मतलब काफ़ी बढ़िया था यार
सब कुछ मतलब मज़ेदार था। जनरली आप लोगों को पता ही होगा कि मैं थोड़ी-सी पार्शियल हूँ अंकल आंटी को लेके, तो मैं जनरली उनमें कीड़े निकालना ना पसंद करती हूँ, ना ही उनका ब्लॉग मुझे ऐसा फेक लगता है जिसकी बाल की खाल निकालनी ज़रूरी हो। तो ऐसा है कि अंकल आंटी बैठे होते हैं और इनके जो बेटी दामाद हैं वो भी आते हैं, डाइनिंग टेबल पे सब लोग खाना खा रहे होते हैं। ये लोग पूरा खाना दिखाते हैं गाइस, समझ रहे हो? मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है? ऑलमोस्ट बिरयानी छोड़ के सारी चीज़ों के दर्शन हमें हो जाते हैं। तो खाने में जैसा कि मैंने बताया, बिरयानी होती है, दाल-चावल होता है, रोटी होती है और इनके बेटी दामाद और उनका जो बच्चा है वो भी होते हैं वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं इनके साथ। और क्या वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं पुड़िया के खाने की, तभी मुझे याद आ जाती है पुड़िया के चैनल को उड़ाए जाने की। यार बंदी अच्छी कुकिंग करती है, आंटी अपने घर में भी कई बार ना कुछ डिशेज़ बनाती हैं, तो कहती हैं कि ये ना हम पुड़िया बनाई थी, वो खाए थे, उसी हिसाब से बना रहे हैं, बहुत अच्छा बनाती है। तो ज़ाहिर-सी बात है अच्छी कुकिंग वो करती होगी, तभी आंटी अक्सर तारीफ़ करती रहती है। तो यार ऐसे में पुड़िया एक छोटू-मोटू सा चैनल तो डिज़र्व करती है। हाँ, मैं इस चीज़ के भी सपोर्ट में हूँ कि अगर कोई आपका स्टाफ है, आपका कोई भी हेल्पर है, तो आपके घर में वो उस तरीके से अगर कंटेंट बनाता है, आप प्रिवेसी का ख़्याल रखें, मतलब यार हर कोई फेक है, कौन यहाँ नेक है, मैं हमेशा कहती हूँ, और आपकी पोल खोल देता है, तो आपको गुस्सा आएगा, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन ठीक है ना यार, मतलब कुछ लिमिट में रहते हुए उसे परमिशन दी जा सकती है वहाँ पे कंटेंट शूट करने की। अगर ये इतनी अच्छी कुकिंग करे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका कंटेंट मज़ेदार होगा, उसकी रेसिपीज़ अच्छी होगी और लोग उसको देखेंगे। और वैसे भी आजकल जो पुड़िया है वो भी ब्रांड तो बन ही चुकी है, उसकी भी फेस वैल्यू तो हो ही चुकी है यार, उसको लोग जानते हैं। तो ऐसे में रिस्की भी है उसको परमिशन देना कि ब्लॉग बना ले, कंटेंट शूट कर ले या जो भी कर ले। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है भाई साहब कि अब ना भौजी की प्राइवेसी हमेशा रिस्क में रहेगी। कई बार होता है यार एडिटिंग के समय जो ब्लॉगर्स होते हैं ब्लंडर कर जाते हैं। तो ऐसे में पुड़िया तो नई-नई खिलाड़ी होगी ना, तो उससे गलती हो जाए इसकी गुंजाइश हो सकती है फ्यूचर में भी, जैसा कि उसे गलती से मिस्टेक हो गई थी और डम्भावना बेटी की पोल खुल गई थी। तो यही सब है यार। और एक बात काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी इनके ब्लॉग में आगे कि अंकल आंटी यहाँ पे आ गए हैं तो इनका अपना अलग चल रहा होगा कुकिंग एंड ऑल, बच्चों के लिए प्यार मोहब्बत, इनकी बातें जो होगी, वैसे भी मुझे पसंद है अंकल आंटी का कंटेंट, इनकी बातें, इनका जो भी बिहेवियर होता है, तो मैं तो एन्जॉय करती हूँ। तो आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि डम्भावना बेटी का जो कंटेंट है काफ़ी मज़ेदार आने वाला है और थोड़ी-थोड़ी तकरार भी देखने को हमें मिलेगी ही डम्भावना बेटी की अपने इन-लॉज़ के साथ, स्पेशली अपनी सासू मॉम के साथ, क्योंकि जो बेटी है ना, वो अच्छी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, बिल्कुल भी नहीं। उसको हर बात ना नेगेटिविटी ही लग जाती है, नॉर्मल सी सलाह उसको दे दो तो वो नेगेटिविटी हो जाती है। किसी बात को लेकर अगर कोई और बात कर दो जो कि उसकी बात से अलग हो तो वो नेगेटिविटी हो जाती है। तो जब तक अंकल आंटी यहाँ पे रहने वाले हैं, कंटेंट तो मज़ेदार आने वाला है। इस पूरे स्यापे के बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और पॉडकास्ट अगर बढ़िया लगा हो तो इसको लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं और तुमसे मिलके किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय बाय।